नमस्कार, मैं निशिता और आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। इस समय भाजपा सरकार के सामने अखिलेश लगातार गंभीर सवाल उठा रहे हैं। लोकसभा और राज्य की विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण दिए जाने के सरकार के अगले कदम पर अखिलेश ने क्यों गंभीर सवाल उठाए और क्या अखिलेश इस बार महिलाओं के मुद्दे पर सरकार को घेरने में कामयाब हो रहे हैं? क्या अखिलेश का भाजपा पर असली काउंटर कार्ड? 2027 में विधानसभा चुनाव से पहले सरकार आखिरकार क्यों लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिए जाने की वकालत कर रही है? और इस वकालत में अखिलेश ने क्यों ढोल में पोल बताया? दिखाएंगे इंडिया जंक्शन की इस स्पेशल रिपोर्ट में। बीते 2 दिन पहले प्रधानमंत्री का एक बड़ा बयान आया जिसमें संसद में उन्होंने कहा था कि संसद का बजट सत्र 3 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है ताकि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाले 2023 में पारित कानून को 2029 से लागू किया जा सके। यही नहीं, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी राज्यसभा में कहा था कि सदन जल्द ही एक महत्वपूर्ण विधेयक पर विचार करने के लिए फिर से बैठक करेगा। इधर ये बयान आया, उधर अखिलेश यादव ने इसी बयान को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार को निशाने पर ले लिया है। एक बार फिर महिलाओं के सम्मान में अखिलेश क्यों खड़े दिखाई दे रहे हैं? 33% आरक्षण को लेकर अखिलेश ने सरकार की कथनी और करनी की पोल क्यों खोल कर रख दी? और अब क्या अखिलेश महिलाओं के मुद्दे पर भी नई राजनीति को अंजाम देने में लग गए हैं? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण से जुड़े प्रस्तावित विधेयक के आधार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित करने से पहले नई जनगणना करना पूरा जरूरी है। एक्स पर एक पोस्ट में अखिलेश ने कहा, किसी भी नीति की नींव सटीक आंकड़ों पर होनी चाहिए और तर्क दिया कि अगर महिला आरक्षण का ढांचा 2011 की जनगणना के पुराने आंकड़ों पर आधारित है तो वो स्वाभाविक रूप से त्रुटिपूर्ण होगा। उन्होंने कहा कि दरअसल महिला आरक्षण बिल का तो आधार ही निराधार है। आरक्षण का आधार अगर कुल सीट का 1/3 है तो इसका मतलब हुआ कि ये गणित का विषय है और गणित का आधार अंक होते हैं, संख्याएं होती हैं, कोई हवाई बातें नहीं। और इस तरह के मामले में संख्या का आधार जनसंख्या होती है जिसका आधार जनगणना मानी जा सकती है। अखिलेश यादव ने कहा कि जब महिलाओं की जनसंख्या के लिए 2011 के पुराने आंकड़ों को आधार बनाएंगे तो महिला आरक्षण की आधार भूमि ही गलत होगी। जब भूमि में ही दोष होगा तो सच्ची फसल कैसे उगेगी? उन्होंने आपत्ति जताते हुए मांग की कि इसीलिए हमारी सबसे बड़ी आपत्ति यही है कि पहले जनगणना कराई जाए, फिर महिला आरक्षण की बात उठाई जाए। सपा अध्यक्ष ने आगे कहा कि जो सरकार महिलाओं को गिनना नहीं चाहती वो भले आरक्षण क्या देगी। महिलाओं के साथ भाजपा और उनके संगी साथी जो धोखा करना चाहते हैं, महिलाओं के साथ वो छलावा हम नहीं होने देंगे। कुल मिलाकर सरकार से हमारा ये कहना है कि जब तक जनगणना नहीं तब तक महिला आरक्षण पर बहस करना नहीं। मतलब साफ है कि सरकार के महिला आरक्षण के ट्रम्प कार्ड पर अखिलेश ने काउंटर कार्ड खेला है और अखिलेश ने महिला आरक्षण लागू किए जाने से पहले नई जनगणना को आधार बनाकर जनता के सामने सरकार की हकीकत बताने की भी कोशिश की है। फिलहाल अब सरकार का अगला कदम महिला आरक्षण पर क्या होगा ये भी देखने वाली बात होगी। जंक्शन, खबरों का जंक्शन।